प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अभी जो आपका हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड आपका एग्जाम हुआ है। ये क्लास 6 का है, जिसका कोड नंबर है 25062। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है अपने आंसर की के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन मिलाना है और आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपको कितने सही हो रहे हैं, और इसके बाद आप जज कर सकेंगे कि आपका ओलंपियाड में नाम आ सकेगा या नहीं। तो देखिए, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और आप वन बाय वन करके इसको देखिएगा। ये इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था और आप इसमें देखिएगा, हो सकता है एक दो मिस्टेक हो सकती है किसी भी तरह से। और कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इसमें डबल दे देते हैं और दोनों का आंसर सही होता है, तो उसमें जो ये ओलंपियाड ये हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन जो है मान्य करेगा, वही मान्य होगा इनमें से। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ताकि वो भी इससे अपना मिला लें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप जो है मिला लीजिएगा इससे, ताकि आपको पता चल जाएगा कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा वर्ण अल्प प्राण में आता है? अब देखिए, इसमें से दिया गया है अल्प प्राण में कौन सा आता है। इसमें ऑप्शन दिया है, का नंबर दिया है, खा दिया है और गा दिया है। ठीक है, तो अल्प प्राण में आपको बताया था एक दो, सॉरी, इसमें जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको देखना है कौन कौन सा हो जाएगा। और इसमें से जो अल्प प्राण में आता है 1, 3, 5, ये जो आते हैं इसमें आते हैं, जैसे का हो गया, का, और इसके बाद खा छोड़ करके गा और अंगा, इस तरह से आते हैं। देखिए, अल्प प्राण में यहाँ पर का भी आ रहा है और खा भी इसमें ये गा भी आ रहा है, दो आ रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, एक तो का हो जाएगा और एक गा हो जाएगा। ठीक है, तो या तो का हो सकता है या तो गा हो सकता है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस की बात करें यहाँ पर, तो सीक्वेंस हमारा पहले नंबर पे जो आता है वो का आता है, तो हम का को प्रायोरिटी देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मौखिक भाषा का उदाहरण है कौन सा है? का नंबर है कविता, दूसरा है भाषण, और गा है ये आपका सभी। तो कविता भी हम क्या है मौखिक करते हैं और भाषण भी करते हैं, तो इसलिए आंसर नंबर गा यहाँ पर होना चाहिए। तो गा इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में कौन सा भाषा का कौशल नहीं है? तो देखिए, इसमें से एक ट्रिक है, सु, बो, पा, ली। ये सुबह पाली एक ट्रिक है जो भाषा का कौशल का है। इनमें से सु मतलब होता है सुनना, सुनना दिया है भैया। ठीक है, बो, बो का मतलब होता है बोलना, ये आपका नहीं दिया हुआ है। पा का मतलब होता है पढ़ना, ये भी दिया हुआ है। और ला का मतलब होता है लिखना। ठीक है, ये भी नहीं दिया है। इनमें से जो हो जाएगा ये बैठना नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। का नंबर इसका सही हो जाएगा। एक हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 3 इसके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन देता है, हम सबसे पहले सीखते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। मातृभाषा हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम माँ से जो भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होता है, हो जाती है। 6 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हमने बताया था या, रा, ला और वा। इनमें से जो हो जाएगा, देखिए सा नहीं होगा, छा नहीं होगा, तो क्या बचेगा? ला हो जाएगा। आपका आंसर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात है, गुरुमुखी किस लिपि गुरुमुखी किस भाषा लिपि है? किस भाषा की लिपि है भैया? तो ये हो जाएगा आप ए का नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये गुरुमुखी पंजाबी की है। माँ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ओष्ठ व्यंजन की बात करते हैं, तो ओष्ठ व्यंजन में आ गया पा। जब ओठ मिल जाते हैं, पा, फा, बा, भा और मा, तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ओष्ठ व्यंजन में माँ आता है, तो यहाँ पर ओष्ठ व्यंजन आपका माँ हो जाएगा। यहाँ पर घर वर में निरर्थक शब्द क्या है? घर वर, रोटी, ओटी, इस तरह के शब्द जब आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर। वर क्या है यहाँ पर?
ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की है, बटोही किसका पर्यायवाची है? तो बटोही असुर, सुर और राहगीर। राहगीर जो राह में चलने वाले होते हैं उनको राहगीर कहते हैं। इसका आंसर बटोही का 10 नंबर का हो जाएगा राहगीर। अगला है, गृहस्थ का विलोम क्या होगा? बैरागी, सन्यासी, दोनों। तो देखिए 11 नंबर का गृहस्थ का जो होगा ये आपका बैरागी हो जाएगा। गृहस्थ मतलब घर से हुआ, बैरागी मतलब घर को छोड़ के जाने वाला। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की है, शहद का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मधु, मक्खी, मीठा। तो इसका आंसर का हो जाएगा यहाँ पर मधु। 13 नंबर का 13 नंबर का देखते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है? बेइलाज, ज्यादा खा नंबर है ज्यादा बीमार, और लाइलाज। देखिएगा जिसका कोई इलाज नहीं होता है तो उसको हम ज्यादातर बोलते हैं लाइलाज बोलते हैं। मेरे अनुसार ये आपका हो जाएगा गा नंबर। अगर आप सर्च करेंगे तो बे इलाज भी मिल जाएगा, लेकिन हम प्रियॉरिटी इसको गा नंबर की यहाँ पर देखते हैं, लाइलाज। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 14 नंबर का, बाण, बाण और बाण का सही अर्थ क्या होता है? बाण देखिए तीर होता है, अब बाण का मतलब रस्सी होता है, क्योंकि ये बांस से निकली की हुई हाँ, उससे हम बनाते हैं मूछ वगैरह से, तो ये रस्सी हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर तीर और रस्सी होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्धन शब्द में उपसर्ग शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा खा, ऑप्शन सही हो जाएगा निर। क्या हो जाएगा? निर। 16 नंबर में बनावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय बाद में है, आवट प्रत्यय, खा नंबर इसका सही हो जाएगा। गौशाला में समास होगा, गौओं के लिए शाला, गौओं के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो गौओं के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा। अगला 18 में भवता शब्द क्या है? भवता शब्द जो है 19 नंबर का हो जाएगा। भवता शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक शब्द की विशेषता बता रहा है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। 19 नंबर का राग का स्त्रीलिंग क्या होगा? रागनी, खा नंबर यहाँ पर हो जाएगा। दवाई का बहुवचन रूप क्या होगा? अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, दवाइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दवाइयाँ हो जाएगा, यानी छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आएगी, खा नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर का, वह स्कूटी से गिरा, निम्नलिखित में चिन्ह क्या होगा? करण, अपादान, संप्रदान। देखिए संप्रदान कारक क्या है? स्कूटी ये है और वो गिरा लड़का, यानी स्कूटी से वो अलग हो रहा है। अपादान यहाँ पर जो हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। अपादान मतलब अलगाव के लिए होगा, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए 21 नंबर का खा आंसर बिल्कुल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आग शब्द क्या है? आग शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज। तो यहाँ पर हो जाएगा आग हो जाएगा तद्भव। अगर हम अग्नि की बात करें वो तत्सम हो जाता, तो इसलिए खा आंसर सही हो जाएगा। मैं कौन सा पुरुष है? मैंने बताया था कि उत्तम पुरुष जो होता है मैं और हम, ये उत्तम पुरुष में आते हैं, इसलिए का आंसर सही हो जाएगा। 24 में शरारती बच्चा उछल कूद कर रहा है, तो 21 प्रकार का वाक्य है यहाँ बताना है। सर्वनामी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक है। देखिए शरारती बच्चा है तो यहाँ गुण की विशेषता बता रही हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषता। हम खा को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, अगर और कहीं सर्च करेंगे तो संख्यावाचक भी हो सकता है, लेकिन संख्यावाचक का कोई यहाँ तत्पर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण बता रहा है। अगला, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसमें 2 होते हैं, खा नंबर सही हो जाएगा, एक सकर्मक एक अकर्मक। अगले, वाच्य के द्वारा हम दूसरों तक क्या पहुंचाते हैं? ध्वनि को, क्रिया को, मनोभावों को। वाच्य के द्वारा मन के भावों एवं विचारों को हम पहुंचाते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। वाक्य सार्थक समूह है, किसका है? वर्णों का है, शब्दों का है और दोनों का। देखिए वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, तो यहाँ पर खा आंसर हो जाएगा, शब्दों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। व्यक्ति, पूजा, मूर्ति। तो मूर्ति ये शब्द अशुद्ध है। मूर्ति जो बनेगी इस तरह से, यानी छोटी ई की मात्रा यहाँ पर ता में लगेगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के, संवर के में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए मेघ है, यानी मेघ को जो है हम मानव की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा मानवीकरण अलंकार का नंबर का हो जाएगा। धोखेबाज के लिए मुहावरा क्या है? अंधे की लाठी, आस्तीन का सांप, ईद का चांद। तो यहाँ का होगा खा नंबर हो जाएगा, आस्तीन का सांप। राजस्थान से संबंधित नहीं है, जयपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में, द्वारका जो है राजस्थान में नहीं है। ये द्वारका आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है, इसलिए आंसर आपका खा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समय का डैश दिया करना चाहिए, रिक्त स्थान भरना है तो सदुपयोग करना चाहिए, यहाँ पर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
भगवान कृष्ण कहाँ जन्म लिया था, तो ये हो जाएगा आपका खा नंबर मथुरा में। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मारीज शब्द में कौन सी मात्रा है, मारीज, इसमें मारीज में ई बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे गा नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में लाघव शब्द की पहचान करिए, यह एब्रीविएशन, ये आपका गा नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, 59 को निम्नलिखित में से लिखते हैं, यानी 59 लिखते हैं, 59 लिखते हैं, तो 59 जो हो जाएगा ये आपका गा नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत बुकों में तो का भी मिलेगा, लेकिन जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं और मैंने कई बार इसको देखा है, तो 59 गा नंबर इसका सही हो जाएगा। बैसाख से पहले कौन सा महीना आता है, तो चैत्र आता है, का इसका सही हो जाएगा। कारक का सही क्रम क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका ख आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बधु का बहुवचन क्या होगा, तो यहाँ पर बधुएं हो जाएगा, आपका ख नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिया है। तितली तितली कहाँ चली ओ नंदन वंशी रानी, वन उपवन में गिरी कानन में फिरती हो दीवानी सी, फूल फूल पर अटक अटक कर करती कुछ मनमानी सी, यह मस्ती इतनी चंचलता किससे अलित तुमने पाई। कहाँ जा रहे हो इस निर्जन मंदिर ऊषा में अलसाई, असोते ही सोते मीठी सी सुध तुमको किसकी आई, जो चल पड़ी जाग तुम झटपट लेते लेते अंगड़ाई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तितली को कवि ने कैसा बताया है, तो ये कैसा बताया है, तितली को कैसा बताया है, नंदन वन की रानी, क्या बताया है, नंदन वन की रानी। यहाँ पर हम इसका जो आंसर करेंगे, नंदन वन की रानी की बात यहाँ की गई है, तो इसलिए खा आंसर सही होना चाहिए इसका। 42 नंबर, कवि को कैसे पता चलता है कि तितली को किसकी याद आती है, अचानक अंगड़ाई लेकर जाते हुए, चंचलता को देखते हुए, अचानक सुस्त हो जाने पर। तो 42 नंबर का अचानक अंगड़ाई जब लेकर के आती है, तो इसका का ना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक है, तो इसमें जो सबसे पहले तितली की बात की गई है पूरी पूरी, तो ये तितली हो जाएगा, ना किरानी होगा, उपवन नहीं होगा। तितली की चर्चा ज्यादा हुई है। 44 में देखिएगा, तितली जंगल में कैसे होकर घूम रही है, तो ये कैसे होकर मस्त होकर के घूम रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, गा नंबर सही हो जाएगा। तितली वन उपवन में कैसे फिरती है, धीरे धीरे फूलों पर रुक रुक करके, और एक पत्ती से दूसरी पत्ती में, तो ये आंसर हो जाएगा ख नंबर, फूलों पर रुक रुक करके क्या है वो घूम रही है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए गद्यांश को कह रहे हैं पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो मैंने आपको बताया आदमी की पहचान किससे होती है, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, आदमी की पहचान किससे होती है। अगला दिया है आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, और इसमें 48 गद्यांश में भाषा के किन किन कौशलों का जिक्र किया गया है। अगला, भाषा कब सही आकार पाती है, तो इसका भी देखना होगा, और कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है। तो पहले हम इसको पैसेज को पढ़ेंगे। अब पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आदमी की पहचान उसके भाषा से होती है, और संस्कार, भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व जो होता है गुरुतर गुरुतर और चुनौतीपूर्ण होता है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन तीनों कौशलों, सुनना, बोलना और लिखना, ठीक है, सुनना यानी बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना भी होता है, सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिकी कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना दो ऐसे कारक हैं जिससे भाषा सही आकार पाती है। इसके बिना भाषा भाषा नहीं है। इसके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती है। इसके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफर तय नहीं कर सकती है। इसके बिना यानी इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती है। केवल संप्रेषण की भाषा नहीं है, दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ पर। तो कई चीजें हम यहाँ संस्कार वाली बात की हैं, ये भी हमें क्वेश्चन यहाँ पर मिला हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, आदमी की पहचान किससे होती है, उसकी भाषा से, उसके खान पान से, उसके पहनावे से। तो सबसे पहले यहाँ पर उसकी जो पहचान होती है उसकी भाषा से होती है। अगला, आदमी की पहचान उसके बारे में क्या पता चलता है,
आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसके संस्कार कैसे हैं, कितना समृद्ध है। तो 47 नंबर का जो हो जाएगा उसके संस्कार कैसे हैं, यहाँ पर खा सही हो जाएगा। गद्य भाषा के किन किन कौशलों का जिक्र किया गया है, तो पढ़ना बोलना और ये दोनों जो होते हैं यहाँ पर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। भाषा कब सही आकार पाती है, 49 नंबर का, जब मनुष्य निरंतर अभ्यास करता है, जब मनुष्य पढ़ने लिखने बोलने के अतिरिक्त उसे सोचता और महसूस करता है। भाषा सरकारी समर्थन से आकार पाती नहीं। खा नंबर सही हो जाएगा, भाषा पढ़ने लिखने और बोलने के अतिरिक्त सोचने को महसूस करती है, ये हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कोई भाषा किसके बिना जीवंत हो सकती है, नहीं हो सकती है, दर्द व मुस्कान के बिना, समर्थन के बिना, अभ्यास के बिना। तो अब अगर हम बात करते हैं पैसेज के अनुसार से, तो ये दर्द और मुस्कान के बिना। तो ये आपके क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रहे और 50 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसलिए ये 100 नंबर का आपका पेपर हो गया है। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया है कि जहाँ तक क्वेश्चन को सही बताने का प्रयास किया है, और सारे क्वेश्चन लगभग सही होंगे, जो जो मैंने बताया आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे गलत या इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दिया है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा इसको, और अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा, फिर कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।